अनमास्क के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से जो 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा JEE या नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, ये लेक्चर्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। हमारे इस चैनल का पहला सीरीज केमिस्ट्री में होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एटम्स के बारे में बहुत पहले इवन हमारे ऋषि मुनियों ने पता कर लिया था। लाइक महर्षि कनक ने बोला था कि जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में वो परमाणु का बना हुआ है। एंड देन ये डाल्टन साहब आए, उन्होंने बोला the smallest particle, the smallest building block of a matter is an atom। उसको हमने हमारे ऋषियों ने परमाणु बोला था। एटम वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है एटम, ए प्लस टोमियो, राइट। ए मीन्स अन, नो, नहीं, एंड टॉम लाइक स्टैंड्स फॉर डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। एटम का मतलब होता है, क्योंकि डाल्टन साहब ने बोला ही था कि ये जो एटम्स होते हैं बच्चों, ये इनडिविजिबल है। लाइक उनको फर्दर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। ये बात और है कि डाल्टन साहब के द्वारा कही गई ये बात बाद में गलत हो गई जब रदरफोर्ड साहब, चैडविक साहब, थॉमसन साहब आ गए। बट एनीवे, डाल्टन साहब ने एक अच्छी शुरुआत दी मैटर को समझने के लिए कि मैटर काफी छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है और हर एक छोटे पार्टिकल को एटम बोलेंगे। डाल्टन साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, उनमें से बहुत सारी बातें सही है, बस इस एक बात को छोड़ के कि एटम्स आर इनडिविजिबल। उन्होंने कहा था कि एटम्स जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। आज तक ये बात सही है। बट एनीवे, अगर आज के डेट में न्यू एरा में अगर आप एटम को देखना चाहें तो एक एटम के अंदर आप सबको पता है, ऑलरेडी 9th में 10th में आपने ये पढ़ रखा है कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। बाय द वे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको ढूंढा गया था रेस्पेक्टिवली। हमारे थॉमसन साहब ने ढूंढा था इलेक्ट्रॉन को थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। देन रदरफोर्ड साहब ने ढूंढा न्यूक्लियस को और प्रोटॉन को थ्रू गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। और बाद में चैडविक साहब ने ढूंढा न्यूट्रॉन को। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। लाइक बचपन में तो हम ऐसे ही याद करते थे कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने ढूंढा, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने ढूंढा, न्यूट्रॉन को चैडविक ने ढूंढा। वैसे इसकी JEE के प्रिपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर फन यू कैन रिमेंबर। इस तरीके से एक निमोनिक बना के, ईट पर नाचो। अरे भाई साहब, कहा नाचो? ईट पर नाचो। कहा नाचो बेटा? ईट पर नाचो। ईट पर कैसे नाचोगे? ईट और उसके बाद पर नाचो। देखो, तो इससे क्या है ना, थोड़ा याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने ढूंढा, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने ढूंढा और न्यूट्रॉन को चैडविक ने ढूंढा। ईट पर नाचो। चलो, ये जरूरी नहीं है कि किसने क्या ढूंढा, बट ये जो सब पार्टिकल्स हैं जिनसे ये एटम बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उनके सर्टेन बेसिक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को आपको जानना होगा, याद रखना होगा, जो कि है इनके ऊपर मास और चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको। सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट चार्ज ऑन दीज सब पार्टिकल्स। यू नो, दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल्स में, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, उनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और मेरे प्यारे दोस्तों,
न्यूट्रॉन नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन वैल्यूज को प्लीज अभी के अभी आप लोग याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻19 और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। एंड देन यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर देयर मास। आसान है, पहले तो स्क्रीन को पॉज करो, लेसन को पॉज करो, नोट कर लो। चलो वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है देखो, इट इज 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन के ऊपर जो मास है बच्चों, इट इज 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो मास है वो है 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg। चलो, अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को देखो तो इट इज 1.673 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻27 kg। दोनों का डिफरेंस अगर देखो तो इस डिफरेंस का छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो 10⁻27 ही रहेगा और वो डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.002 इंटू 10⁻27। इसका मतलब ये हुआ लाइक कि हाउ मच केजी का डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यू विल सी इट इज लाइक 0.0000000000000 ऐसे करके 27 टाइम्स 0 लिखने के बाद फिर 002 लिखोगे ना, दैट मच केजी का डिफरेंस। दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काफी कम है, और इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है, तो यू कैन टेक देयर मास टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ओके, एंड देन लुक एट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का ऑर्डर 10⁻27, वाइल इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर 10⁻31 है। एक्चुअली जब आप देखोगे कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिलीव मी, कैलकुलेटर यूज करो, दिस इज गोइंग टू बिकम अप्रोक्सीमेटली 1837। कहने का मतलब कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1837 टाइम्स। नाउ दिस सिचुएशन इज लाइक दिस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक प्रोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन से टकराए, इट्स लाइक आप कार चला रहे होते हो और विंडशील्ड से आके एक छोटा सा मच्छर टकराता है, क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है बट उस मच्छर का मास बहुत कम है। इट्स लाइक दैट ओनली प्यारे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन वो मच्छर सा है और प्रोटॉन कैसा है? ऐसा छोटा सा कार टाइप का है। समझ रहे हो? नुकसान किसको होगा? नुकसान इन सेंस, प्रोटॉन जा रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन बैठा है, अगर उससे प्रोटॉन टकराया लेटेस्ट से उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बिल्कुल वो डिस्प्लेस कर देगा, इवन अगर टकरा गया तो। हाँ, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रोटॉन के मोशन को देखें तो इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से प्रोटॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। मोरओवर ठीक है, बाद में देखेंगे कोलिजन का नेचर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड का गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके पहले मैं आपको ये सारे कोलिजन के बेसिक्स सिखा दूंगा, एंड देन वी विल सॉल्व सम वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन JEE एडवांस्ड एज वेल। यस, करने वाले अगले लेक्चर को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। मीनवाइल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड
about alpha particle. That's a very important concept. अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो you know about radioactive elements. यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बहुत सारे नाम आपने सुने हैं. Naturally existing radioactive elements. You know what happens there? जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है ना, उनके न्यूक्लियस से लगातार 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते रहते हैं. लगातार 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते रहते हैं. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते रहते हैं. दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है और यहां से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये लगातार बाहर निकल रहे हैं, लगातार बाहर निकल रहे हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन. सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ ऐसा होता है. तो ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ न्यूक्लियस से लगातार बाहर निकलते रहते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियस का मास भी कम होता रहता है और इसकी वजह से एटम का मास भी कम होता रहता है. और बाय द वे उसके कम होने से क्या होता है, फिर हाफ लाइफ क्या होती है, इसकी बात हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में. फिलहाल तो हमें मतलब है बस इसी अल्फा पार्टिकल से. ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स का जो पेयर है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. यस, नाउ थिंक लाइक दिस कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, दिस कंबाइंड टुगेदर, जो कि यहां दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट इज योर अल्फा पार्टिकल. इसको हम अल्फा पार्टिकल नाम देते हैं. चलो बच्चों, अगर हम अब बात करें कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, तो क्या बोलोगे बच्चों आप? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, राइट. 1 अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. तो मास वाइज इफ यू सी, तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास सेम, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, राइट. नाउ इफ यू लुक एट कि हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन द अल्फा पार्टिकल. यस, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर अगर चार्ज की बात करें, चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, तो बेटा न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, 0. 2 न्यूट्रॉन की वजह से वहां कोई चार्ज नहीं है. जो 2 प्रोटॉन है उनकी वजह से चार्ज है, एंड दैट विल बी 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन. एंड यू नो दैट की चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. तो आई होप आपको फिलहाल ये अल्फा पार्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें JEE मेंस नीट के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले आपको एक टर्म समझने की जरूरत है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज. बाय द वे, अभी लाइफ में पहली बार आपने सुना होगा स्पेसिफिक चार्ज के बारे में. बाय द वे, अल्फा पार्टिकल के डीके को भी थोड़ा देखना समझना चाहते हैं. कैसे पता चलता है कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये बाहर निकल रहे हैं किसी न्यूक्लियस से? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यहाँ क्या करते हैं आप, लाइक एक ग्लास के जार में काफी सारा धुआं भर दें, स्मोक, और उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दें. जब तक आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं रखा है, तो वहां पे उस स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं ऐसे बहुत ज्यादा मूव होते हुए नहीं दिखेंगे. लेकिन जैसे ही आप वहां पे लेट से यूरेनियम डाल दिया, अभी वो पार्टिकल्स जैसे इधर दिख रहा है ना, वैसे मूव होते हुए दिखेंगे. क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस से, जितने भी एटम्स उनके न्यूक्लियस से लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे. वो अल्फा पार्टिकल्स जो भी आपने स्मोक यहाँ भरा है उसके मॉलिक्यूल से टकराएंगे और फिर इस तरह का आपको मूवमेंट दिखेगा, राइट. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. जैसा कि मैं बता रहा था कि अपन एक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, व्हिच इज व्हाट यू कॉल एज स्पेसिफिक चार्ज. बाय द वे, आपके लिए सबसे पहली बार ये स्पेसिफिक वर्ड आया होगा लाइफ में, लेकिन जैसे सर ये आप आगे बढ़ेंगे, ये स्पेसिफिक वर्ड आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है. इसलिए आज ही डिटेल में समझ लो.
ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। स्पेसिफिक चार्ज ही नहीं, कभी आप समझोगे स्पेसिफिक वॉल्यूम को, कुछ दिनों के बाद फिर आप समझोगे स्पेसिफिक इंथैल्पी को, फिर कुछ दिनों के बाद आप समझोगे स्पेसिफिक इंट्रोपी को। लाइक स्पेसिफिक वर्ड किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी के पीछे लगा दिया जाएगा और जनरली नॉर्मली इसका मतलब ये होता है, जैसे लेट्स से मेरा नाम है अनमास्क अल्फा, मुझे आप अल्फा नाम से पुकार सकते हैं। तो इफ आई से लाइक व्हाट इज अ स्पेसिफिक अल्फा, व्हाट इज अ स्पेसिफिक अल्फा, तो इट विल बी अल्फा अपॉन मास ऑफ अल्फा। यस, मेरा नाम अल्फा है, अगर आज से आप अल्फा से ही बुलाओगे, यस अनमास्क अल्फा। तो स्पेसिफिक अल्फा मीन्स अल्फा डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा। लेट्स से आपका नाम है रोहन, इफ आई से स्पेसिफिक रोहन, you can say Rohan divided by mass of Rohan. Okay, specific volume मतलब volume divided by mass. I say specific enthalpy means enthalpy divided by mass. Yes, तो similarly if I say specific charge, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, charge divided by mass. Yes, so let's say we have a particle like alpha particle and I want to find a specific charge. So what will be that? Charge on that particle divided by mass of that particle. Charge on that particle divided by mass of that particle. I hope you are understanding, right? Similarly, if I ask you what is the specific charge on electron, तो क्या होगा, charge on electron divided by mass of electron. If I ask you what is the specific charge of proton, क्या बोलोगे, charge on proton divided by mass of proton. That easy is this term a specific charge. By the way, इसका आप यूनिट क्या लिखोगे, वेरी इजी ना बच्चों, ये आपने पढ़ा है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको आप सी से नोट करते हो, और मास का यूनिट होता है बेटा केजी। यस, ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एंड दिस टर्मिनोलॉजी दैट्स व्हाट यू आर सेइंग स्पेसिफिक चार्ज, और लेट्स से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बार से, है ना, आपको जो मर्जी आप ऐसा भी कर लो, क्यू डॉट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्पेसिफिक चार्ज को डिनोट करने के लिए। चलो मैंने कर दिया क्यू डॉट इज इक्वल टू, यू नो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज बाई मास होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर केजी। समझ में आ रही है बात? यस, सो कूलम पर केजी विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक charge. Now look at some beautiful problems. Determine a specific charge on electron. आपके लिए छोड़ दूं ये क्वेश्चन, करोगे करोगे, कुछ नहीं करना है, मास पता है आपको 9.109 into 10 to the minus 31 kg, चार्ज पता है आपको -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, चार्ज बाई मास करना है। दिस इज योर होमवर्क, राइट, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर बता देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन कम्स दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस, फाइंड रेशियो ऑफ a specific charge of proton with alpha particle. Okay, that means we have to find the ratio of a specific charge on proton to that of alpha particle. Okay, so let's write what is the specific charge on proton. A specific charge on proton will be charge on proton divided by mass of proton divided by, हाँ आप में से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे सर ये सारे वैल्यूज वगैरह डालने होंगे क्या, चार्ज की वैल्यू डालनी होगी, मास की वैल्यू डालनी होगी, अरे बाबा कैलकुलेशन। ऐसा नहीं होता है बेटा, थोड़ा सोचो करना क्या है, इससे पहले कि तुम क्वेश्चन को अटैक करो। इनिशियली क्वेश्चन टफ लगेंगे, हाँ सबको लगते हैं, आईआईटी का कोई टॉपर भी होता है, उसको भी इनिशियली जब पहली बार कोई क्वेश्चन देखता है उसको टफ लगता है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करता है, और फिर इट्स लाइक मसल मेमोरी टाइप की चीजें होती हैं, अपने आप दिमाग काम करने लगता है। सो घबराना नहीं है, देखो अप्रोच क्या रहेगा। सो दिस होल डिवाइड बाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। नाउ
if I want to write this in some more simplified manner, तो I can write like QP, suffix में P है, बड़ा लिख दिया मैंने, I'm sorry. Anyway, divided by mass of proton multiplied by mass of alpha particle divided by charge on alpha particle. Easy. Now, if you remember, an alpha particle is what? 2 proton plus 2 neutron na baba. Yes. So guys, mass of alpha particle will be equal to mass of 2 proton plus mass of 2 neutron. अभी हमने कैलकुलेट किया था इसको, और यू नो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास बराबर होता है, सो यू कैन राइट इट लाइक मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 प्रोटॉन मींस अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4 टाइम्स मास ऑफ 1 proton. So here this mass of alpha particle you can replace by writing here 4 times mass of proton. Okay, divide by what is the charge on alpha particle? Alpha particle में बेटा 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर. तो अगर आपने एक प्रोटॉन का चार्ज QP लिया है तो 2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज. यस, इजी है समझना कि आप 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन ले सकते हो. अब ये इजी हो गया ना बेटा. अभी देखो क्या होगा. QP उड़ गया, MP उड़ गया. कहां गया उड़ के सर? डाल्टन के पास. यस, और हम आंसर कर देंगे सर B 2:1. चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज? है ना, वैसे देख के लग रहा है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज सर अल्फा पार्टिकल बड़ा है उस पे होगा. नहीं, ये स्पेसिफिक चार्ज है बेटा. क्या है? स्पेसिफिक चार्ज है. देखो ध्यान से, पहले हम एक नॉर्मल अप्रोच रखते हैं, बाद में कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी अपनाएंगे. देखो लेट्स फाइंड ए स्पेसिफिक चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. मेरे प्यारे बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. लेट्स फाइंड ऑल द वैल्यूज एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन. तो आसान हो जाएगा हमें इन सबको इक्वेट करना, या फिर मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना. तो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अभी आपने देखा twice that of the charge on proton divided by mass of alpha particle is 4 times than that of the mass of proton. So this comes to be equal to 1/2 times charge on proton divided by mass of proton. And yes, if you look at this term, बच्चों, if you look at this term QP upon MP, so what do you see? QP upon MP, this term will be equal to half times a specific charge on proton. समझ में आ रही है बात? ओके, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज वही है QP अपॉन MP. और आपको क्या दिखा कि अल्फा पार्टिकल पे जो स्पेसिफिक चार्ज आया है वो प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज का आधा है. मतलब ये साफ दिख रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज less than a specific charge on proton. Is it clear? Yes, it is clear. A specific charge on alpha particle is less than a specific charge on proton. How much less? It's like कि charge on proton is twice than that of the specific charge on alpha particle. चलो अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की. न्यूट्रॉन के ऊपर कितना स्पेसिफिक चार्ज होगा? भाई देखो, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही क्या होता है? 0. और उसका मास कुछ भी ले लो, स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन का क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सर. इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा? तो छोटे प्यारे बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा दैट विल बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय हाउ मच? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू ऑब्जर्व समथिंग हियर. व्हाट आई सेड जब अभी आपको पढ़ा रहा था कि
mass of proton is 1837 times mass of electron. So here you can write this charge on electron divided by mass of electron can be written as, you know how much? Mass of proton divided by 1837. So here you will write mass of proton divided by 1837. दोस्तों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल जस्ट अपोजिट साइन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 1837. This is the specific charge on proton. What did you find? A specific charge on electron is 1837 times more than a specific charge on electron, while the specific charge on neutron is what? 0. तो देखें जो सबसे छोटू सा लग रहा था इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा आया. क्यों आया ऐसा? बिकॉज अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है. मास जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक चार्ज उतना कम होगा और मास जितना कम होगा स्पेसिफिक चार्ज उतना ज्यादा होगा. यस प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है. यही रीजन बना कि इलेक्ट्रॉन पे स्पेसिफिक चार्ज बहुत ज्यादा हो गया. वाओ, आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं. चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे. इसलिए चैनल पे बने रहना जरूरी है. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. प्यारे प्यारे बच्चों, नक्सल में अगर आप समझना चाहो कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढा कैसे गया था तो दिस इज व्हाट कैथोड रे ट्यूब. और ये फेनोमेनन बहुत पहले इन्वेंटेड था ऑलरेडी. बाद में थॉमसन साहब ने इसी के हेल्प से दोस्तों ढूंढा इलेक्ट्रॉन के बारे में. डाल्टन साहब तो ये कह के चले गए कि एटम्स आर इंडिविजुअल. तो हुआ ऐसा कि जो हमारे ये थॉमसन साहब थे उन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब लिया. ये एक ग्लास का ट्यूब होता है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है. एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगाया जाता है, एक तरफ निगेटिवली चार्ज प्लेट लगाया जाता है एंड देन एक बैटरी लगाई जाती है वेरी हाई वोल्टेज की, थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज लाइक 10 kV टू 20 kV, मतलब 10,000 से 20,000 वोल्ट का बैटरी लगाया जाता है. और उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? इस पूरे ही ग्लास के ट्यूब में वैक्यूम मेंटेन करके रखा जाता है. जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और जब बैटरी जोड़ के स्विच ऑन किया गया तो लोगों ने देखा कि निगेटिव साइड से इस तरह की एक ब्लू कलर की लाइट बाहर निकलती है. यस, लगा लाइट है लोगों को. बट जब वहां पे इस तरह का एक टरबाइन लगाया गया काफी लाइट वेट का, तो ये कैथोड ट्यूब जब उस टरबाइन से टकराया तो लाइट वेट टरबाइन घूमने लगा. तो लोगों को मतलब थॉमसन साहब ने सोचा कि भाई ये कैथोड रे जो है वो सिंपल रे नहीं, वो पार्टिकल है. मोर ओवर प्लस चार्ज रॉड को जब इस रे के पास लाया गया तो रे प्लस चार्ज की तरफ बेंड कर गया. कहने का मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है. यस, मोर ओवर ये रे सिंपल रे तो दिखा नहीं. उसने भाई टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाया तो उससे पता ये चला कि ओके ये पार्टिकल नेचर रखता है. क्या ऐसा टॉर्च जलाओगे तो कोई टरबाइन लाइट वेट घूमने लगेगा क्या? नहीं ना. वहां से थॉमसन साहब ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया. राइट, वो एटॉमिक मॉडल ये था मेरे प्यारे दोस्तों. उन्होंने कहा कि लाइक एक एटम जो है वो प्लम पडिंग टाइप का है. अभी ठीक है वो बाहर के लोग खाते हैं, अपन समझते हैं तरबूजे के टाइप का है, वाटरमेलन के टाइप का है. थॉमसन साहब ने ये देखा कि ये जो कैथोड रे वहां से निकल रहा है पार्टिकल नेचर रखता है, इसका मतलब ये पार्टिकल है और नाम उन्होंने दिया इसका इलेक्ट्रॉन और कहा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. बट जब उन्होंने फिर एटम के बारे में स्टडी किया, मटेरियल को उठा के देखा तो मटेरियल नॉर्मली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है. तो उन्होंने
ये तो नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नहीं है, क्या नाम है, बट उन्होंने ये जरूर बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वहां से निकलते हैं, और ये एटम जो है वो कुछ वाटरमेलन के टाइप का होता है, जिसमें आप इन सीड्स को देखो, ये सीड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये यहां पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस तरबूजे के फ्लैश के अंदर। ये लाल 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 जो दिख रहा है, चलो तरबूजा जो खाते हो आप, वाटरमेलन जो खाते हो, उसका फ्लैश है। उन्होंने कहा ये जो तरबूजा जो फ्लैश है ना, ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज फ्लैश है, और उसमें बीच में ये सीड्स जो कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अल्टीमेटली टोटल चार्ज इस एटम पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तरबूजे का, वाटरमेलन का जो लाल वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने कुछ नाम वाम नहीं दिया उसका, और बोला कि एटम इस तरह का एक सॉलिड होता है, ये लाल वाला सेक्शन पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये छोटे 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 जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अल्टीमेटली टोटल चार्ज इस सॉलिड एटम पे जीरो हो जाता है। सो एज फॉर थॉमसन, एटम्स वर सॉलिड बट डिविजिबल, बिकॉज ही थॉट कि इलेक्ट्रॉन तो पता कर ही लिया, और दूसरा कुछ उधर पॉजिटिव चार्ज वाला भी है। बाय द वे, थॉमसन के आने के जस्ट बाद आ गए हमारे रदरफोर्ड साहब, और रदरफोर्ड साहब ने कुछ ऐसा किया कि बस दुनिया देखती ही रह गई, और उसको उसने प्रूफ किया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हाँ, तो रदरफोर्ड साहब के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता क्या पता चला कि एटम्स कैसे होते हैं। थिंक विथ मी ऑफ अ सिचुएशन, लेट्स से जो एक क्रिकेट का फील्ड होता है कितना बड़ा होता है, अच्छा चलो उस साइज के स्फीयर के बारे में इमेजिन कर सकते हो, बड़ा सा स्फीयर, किस साइज का, क्रिकेट फील्ड का जो स्टेडियम है उतने बड़े साइज का स्फीयर। चलो अब उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर पे आप एक छोटा सा ऐसा एक मार्बल डाल दो, क्या डाल दो, छोटा सा मार्बल डाल दो। ओके, नाउ लुक एट दिस सिचुएशन, बड़ा सा क्रिकेट के साइज का स्टेडियम इज द एटम, उसके सेंटर पे जो मार्बल रखा है, वो बच्चे खेलते ना कांच वाली गोलियां ऐसे वाला, हाँ, रदरफोर्ड साहब ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया कि एटम एक्चुअली ऐसा होता है, और एटम का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास जो है, एटम कितना बड़ा है, इट्स लाइक क्रिकेट का बड़ा सा स्टेडियम, थिंक ऑफ दैट हॉलो स्फीयर, एंड सेंटर पे मार्बल सॉलिड। रदरफोर्ड साहब के इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हुआ कि इस छोटे से मार्बल में ही पूरा मास है, और बाकी का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट वैकेंट है, और उस वैकेंट स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स ऐसा गोल गोल घूमी घूमी करते रहते हैं, द सेम वे आवर स्टार सन, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स, उसमें अर्थ मूव कर रहा है। तो लाइक इलेक्ट्रॉन्स वेरी 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 स्मॉल, इलेक्ट्रॉन्स वेरी 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 स्मॉल, एंड न्यूक्लियस उसके अंदर वो और भी ज्यादा स्मॉल, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पूरा मास, पूरा मास, एटम पूरे क्रिकेट स्टेडियम के साइज का, उसके सेंटर पे एक मार्बल, छोटू सा मार्बल बेटा, वो न्यूक्लियस। कैसे प्रूफ किया, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जय हिंद।